दोस्तों आज हम एक अमेरिकन सुपरनेचुरल मूवी द रेस्ट को समराइज करने वाले हैं। हम जानेंगे इसकी कहानी को और इससे जुड़े तथ्यों को। तो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है 1985 से, यानी प्रेजेंट डे के 35 साल पहले, जहां मैगन नाम की लड़की गैम्बल फैमिली के घर आती है गैम्बल फैमिली के बच्चे का ध्यान रखने। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब मेगन वहां जाती है और देखती है कि कोई अमानवीय प्राणी उस बच्ची को बहुत ही बुरी तरह से खा रहा होता है, मेगन काफी डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजे के पास उसे मिस्टर गैम्बल दिखाई देते हैं, लेकिन मिस्टर गैम्बल बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं और वही अमानवीय प्राणी मेगन को मार देती है। वहीं दरवाजे पर हम एक अजीब से निशान को देखते हैं और इसी के साथ मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे के 5 दिन पहले, जहां बेन नाम का एक यंग लड़का अपने पिता लियाम के साथ रहने के लिए आया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन के पेरेंट्स डाइवोर्स लेने वाले हैं। अगले दिन बेन अपने पिता लियाम के साथ मरीना में काम करने के लिए जाता है, जहां पर बेन की मुलाकात एक मेलोरी नाम की लड़की से होती है और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। काम के दौरान बेन लियाम को सारा नाम की एक लड़की के साथ देखता है, जो कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। मूवी के अगले सीन में हम जंगल में लियाम की पड़ोसन एबी और उसके बेटे डिलोन को देखते हैं, जो कि एक एडवेंचर ट्रिप पर गए होते हैं। तभी डिलोन को पेड़ पर ठीक वैसा ही निशान दिखाई देता है जैसा हमने गैम्बल फैमिली के घर पर देखा था। वहीं डिलोन को एबी के पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि एक पेड़ के नीचे से आ रही होती हैं, जो उसे प्यार से अंदर की ओर बुला रही थी। तभी असली एबी वहां पहुंचती है और दोनों घर आ जाते हैं। वहीं पर हम एक डायन के हाथ को देखते हैं, जो कि उसी पेड़ के नीचे से निकल रहा होता है जहां से डिलन को पुकारने की आवाजें आ रही थीं। आगे हम एबी के पति टाई और उसके छोटे बेटे सैम को देखते हैं। टाई एबी से हिरण के बारे में पूछता है, जिसे एबी ने जंगल से लाया था। एबी टाई को बताती है कि वो हमारी गाड़ी से टकराकर मर गया था, इसलिए वो उसे घर ले आई। आगे हम एबी को हिरण काटते हुए देखते हैं। शॉकिंगली हिरण के ऑर्गन्स ऐसे निकलते हैं जैसे सड़े हुए हों। एबी काफी हैरान होती है और उसे वहीं छोड़ देती है। इसके बाद उस रात हम हिरण की लाश से कुछ रेंगते हुए देख पाते हैं। आगे बेन को छत पर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने के लिए घर से बाहर आता है और आवाजों का पीछा करते करते एबी के घर पहुंच जाता है, जहां पर बेन को एक होल पर जानवर दिखाई देता है। तभी हम बेन के पीछे एक डायन को देख पाते हैं। बेन जैसे ही मुड़ता है तभी एबी का पति घर की लाइट्स ऑन कर देता है। तब तक डायन वहां से गायब हो चुकी थी। अगले दिन एबी को हम उसी होल के पास देखते हैं जिसे पिछली रात बेन ने देखा था। हम देखते हैं कि वहां के सारे फ्लावर्स अपने आप मुरझा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन डिलोन से दोस्ती करता है और उसे घर में होने वाली सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताने को कहता है। उसी रात एबी अपने छोटे बेटे सैम को पालने में देखने जाती है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह गायब हो गया है और उसकी जगह लकड़ी का एक बंडल रखा होता है। इसके बाद डायन एबी पर भी हमला कर देती है और उसे पालने के अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ लियाम एक डिनर प्लान कर रहा होता है, जहां वो बेन को अपनी गर्लफ्रेंड सारा से मिलवाना चाहता था। क्योंकि बेन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए लियाम के इस रिलेशनशिप से वो खुश नहीं था। इसलिए बेन बेफिक्र होकर अपने मरीना फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चला जाता है। वहां बेन बहुत शराब पीता है। इसके बाद जब बेन घर पहुंचता है तो एबी को किसी बच्चे के साथ जंगल की तरफ जाते देखता है। बेन एबी को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी लियाम वहां आ जाता है। क्योंकि बेन ने डिनर मिस किया था, इसलिए लियाम से उसकी बहस हो जाती है और बेन सारा को काफी भला बुरा कहने लगता है, जिसे सुनकर सारा वहां से चली जाती है। अगले दिन बेन मरीना में काम खत्म करके घर जा रहा होता है। क्योंकि लियाम बहुत बिजी था, इसलिए बेन सारा से घर छोड़ने के लिए कहता है, जहां पर बेन सारा से कल रात के लिए माफी मांगता है और सारा को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। बेन घर पहुंचता है और डिलन को अपने घर पर छिपा पाता है। डिलोन बेन को बताता है कि उसकी माँ काफी अजीब बर्ताव कर रही है। तभी एबी डिलन की तलाश में बेन के घर आती है और बेन से डिलोन को बुलाने को कहती है। बेन उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन एबी बेन को धमकाने लगती है और घर में घुसने का प्रयास करती है। तभी टाई वहां पर आ जाता है और डिलन को घर ले जाता है। यहाँ डिलन टाई को एबी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन टाई उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ बेन भी काफी परेशान होता है एबी के अजीब बर्ताव को लेकर। अगले दिन डिलोन का बेन के साथ एक नौकायान का लेसन होता है, लेकिन बेन को डिलन कहीं दिखाई नहीं देता। बेन डिलन के घर जाता है। घर पहुंचकर बेन टाई से डिलन के बारे में पूछता है, लेकिन टाई बेन से कहता है कि उसका कोई बेटा ही नहीं है। ये बात सुनकर बेन काफी हैरान होता है। तभी बेन को फर्श पर वही अजीब निशान दिखाई देता है जैसा डिलन को जंगल में मिला था। वो उसकी फोटो खींचता है और उसके बारे में इंटरनेट पर छानबीन करता है। इस दौरान उसे एक डायन के बारे में पता चलता है, जो लोगों को अपने वश में कर लेती है और उसका मेन वेपन है लोगों को सब कुछ भुला देना, लोगों के दिमाग से उनकी याददाश्त मिटा देना। अगले दिन बेन एबी और टाई के घर पर नजर रखता है और ये पूरी घटना मेलोरी को बताता है, लेकिन मेलोरी बेन की बातों को सीरियसली नहीं लेती और जाते वक्त मेलोरी एबी के दरवाजे के नीचे एक ताना मारने वाला नोट खिसकाती है। उसी शाम बेन को गार्बेज बॉक्स से सैम की कुछ फोटोज और उसके कुछ खिलौने मिलते हैं। ये काफी अजीब था। अगले दिन बेन अपने घर के चारों तरफ नमक का घेरा बनाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एबी काफी वियर्ड बिहेव कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एबी की बॉडी पर अब डायन का कब्जा है। आगे हम एबी को टाई के कान में कुछ राक्षसी फुसफुसाहट करते देखते हैं, जिससे टाई के कानों से खून निकलने लगता है। इसके बाद जब एबी नहा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि एबी की स्किन काफी ढीली होती जा रही है, मानो जैसे उसने स्किन को अलग से पहन रखा हो।
उसी दिन शाम को मेलोरी अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी उसके पीछे हम उसी डायन को देखते हैं जो कि ऑफिस से मेलोरी की फैमिली का एक फोटो ले जाती है। अगले दिन बेन एबी के घर के तहखाने में जाता है जहां पर उसे वही निशान जैसी एक आकृति मिलती है और साथ में कुछ फोटोज भी मिलती हैं। पहली फोटो टाई और एबी की फैमिली की होती है जिसमें टाई के चेहरे पर स्क्रैच होता है। वहीं दूसरी फोटो मेलोरी की फैमिली की होती है जिसमें मेलोरी और उसकी माँ के चेहरे पर स्क्रैच होता है। बेन समझ जाता है कि एबी अब मेलोरी की बहन लिली को टारगेट करने वाली है। बेन तुरंत मेलोरी को कॉल करता है और लिली के खतरे में होने की जानकारी देता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेलोरी को उसकी बहन याद ही नहीं होती। बेन दौड़कर मरीना पहुंचता है और लिली को ढूंढता है। इसी दौरान वो देखता है कि एबी लिली को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। बेन उसके पीछे जाता है और एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां डायन लिली को उस पेड़ के अंदर ले जा रही थी। बेन लिली को बचाने की नाकाम कोशिश करता है और इसी बीच उसके सिर पर चोट लग जाती है और बेन बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लियाम के घर पर पुलिस आई होती है क्योंकि बेन लापता था और बेन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है, जैसे पड़ोस के घर में घुसना, मारपीट करना एक्सेट्रा। क्योंकि एबी और टाई कोई कंप्लेन नहीं करना चाहते थे इसलिए बेन पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बेन लियाम को एबी के बारे में समझाने की कोशिश करता है लेकिन लियाम उस पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि बेन और सारा बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बेन को पास रखे फूलों को सड़ता देख समझ जाता है कि सारा पर भी अब डायन का कब्जा है। जब सारा बेन पर हमला करने की कोशिश करती है तो बेन चाकू से उसका हाथ काट देता है। तभी लियाम वहां आ जाता है और डायन ऐसे दिखाती है जैसे बेन ने बिना किसी कारण के सारा पर हमला किया हो। खैर, इसके लिए बेन को हिरासत में ले लिया जाता है। आगे सारा को हम ऑफिसर के कान में ठीक वैसा ही राक्षसी फुसफुसाहट करते देखते हैं जैसे एबी ने टाई के कानों में किया था और सारा ऑफिसर को अपने बस में कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि बेन को थाने ले जाने के बजाय अधिकारी समुद्र तट पर ले जाते हैं और बेन को डुबोने की कोशिश करते हैं। तभी एक कुत्ता अधिकारी पर हमला कर देता है। अधिकारी कुत्ते को और फिर खुद को भी गोली मार लेता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि बेन को मारने के लिए उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। इस बीच लियाम बेन के बारे में सोचता है और एबी के घर को चेक करने का फैसला करता है। वहां पर उसे टाई और एबी की लाशें मिलती हैं। तभी सारा लियाम पर चाकू से हमला कर देती है और लगभग उसे मारने ही वाली होती है। तभी वैन वहां पहुंचता है और अधिकारी की बंदूक से उसे गोली मार देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि डायन सारा की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलती है और बेन के पीछे जाती है। क्योंकि वहां पर आग लग चुकी थी, बेन लियाम को लेकर सेफ जगह जाता है। आग के दौरान वो सारी पिक्चर्स जल जाती हैं जिसे डायन ने कलेक्ट की थी। जैसे ही बेन और उसके परिवार की तस्वीर जलती है, शॉकिंगली बेन को अचानक याद आता है कि उसका एक छोटा भाई नाथन भी है, जिसका मतलब है कि चुड़ैल ने बेन को उसके बारे में भी भुला दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें नाथन को बेन के साथ दिखाया जाता है। फिर बेन नमक और रस्सी जैसा कुछ सामान लेता है और फिर मेलोरी के साथ जंगल की ओर जाता है जहां वो दोनों पेड़ के पास पहुंचते हैं। बेन मेलोरी को पेड़ के चारों तरफ नमक डालने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है। बेन सेफली नाथन को बचा लेता है और बाहर ले आता है, लेकिन बेन लिली के लिए वापस से अंदर जाता है। तभी डायन बेन पर हमला कर देती है, लेकिन लिली कैमरे की लाइट से डायन को डिस्ट्रैक्ट करती है और बेन लिली को भी बाहर ले आता है। इसी बीच डायन बेन को अंदर खींचने लगती है। तभी लियाम गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और उसी डायन को गाड़ी से हिट कर देता है। कार ब्लास्ट से पेड़ पर आग लग जाती है और हमें लगता है कि डायन अब मर चुकी है। वहीं पर मेलोरी सैडली उस पेड़ की तरफ देखती रहती है जबकि बाकी सब घर चले जाते हैं। अगले दिन हम मेलोरी को एक थेरेपिस्ट से बात करते हुए देखते हैं जो लिली का इलाज कर रही होती है, जो कि मेलोरी से उस पेड़ के बारे में पूछती है जिसका जिक्र लिली ने अपने सेशन के दौरान किया था। लेकिन मेलोरी लिली का उसे सपना बताकर इग्नोर कर देती है। आगे हम देखते हैं कि बेन नाथन के साथ अपनी माँ के घर जा रहा होता है। इसी दौरान वो मेलोरी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मेलोरी बेन को एक फूल देती है। इसके बाद हम बेन को फ्लावर स्मेल करते हुए देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि वो फ्लावर नकली है और ये बेन को काफी अजीब लगता है। इसके बाद हम मेलोरी को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ पानी के बीच में थी और मेलोरी काफी मिस्टीरियस स्माइल कर रही होती है और इसी सस्पेंस हिंट के बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी द रेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। हमें पता है कि मूवी के एंड में काफी सारे सवाल माइंड में आते हैं। आप उन सभी सवालों को हमें कमेंट करें, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।